यूरोप में पड़ रही भयंकर गर्मी की वजह से नेचुरल गैस की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। नाइमेक्स पर नेचुरल गैस का भाव $8 प्रति यूनिट तक पहुंच गया है। यूरोप के कई देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। गर्मी बढ़ने की वजह से वहां पर कूलिंग के लिए एनर्जी की मांग बढ़ी है। यूरोप में एनर्जी की अधिकतर ज़रूरत क्योंकि नेचुरल गैस से पूरी होती है, ऐसे में नेचुरल गैस की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। सर, ये ट्रेंड कुछ बदलता दिख रहा है। कच्चा तेल, नेचुरल गैस एक ही डायरेक्शन में चलते थे, जैसे सोना चांदी एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, बट अब इनमें कुछ विरोधाभास दिख रहा है। कच्चा तेल उतनी तेज नहीं चल रहा, नहीं दौड़ रहा, नहीं भाग रहा जितनी तेज नेचुरल गैस उड़ रही है। ऐसा क्यों? और नेचुरल गैस और कच्चे तेल का डाइवर्जेंस पूरी दुनिया में नोटिस किया जा रहा है। उसकी दो प्रमुख वजह हैं। एक तो यूरोप तेल से ज़्यादा गैस पर निर्भर है अपने बिजली उत्पादन के लिए, अपनी फैक्ट्रीज़ के लिए, और वहाँ गैस की डिमांड रूस से गैस की आपूर्ति रुकने के कारण लगातार बढ़ रही है। तो गैस का मार्केट तेल के मार्केट से ज़्यादा तेज़ी से खोल रहा है और दौड़ रहा है। इसके अलावा अमेरिका के भी जो आंकड़े में बताते हैं, जो अमेरिका में एनर्जी सेक्टर का बेंचमार्क है, जिसको कि SPDR ETF बेंचमार्क कहते हैं, वहाँ भी हमें दिखाई दे रहा है कि गैस की कीमतों में बढ़ोतरी नेचुरल गैस की तुलना में तेल की तुलना में ज़्यादा तेज है। अगर आप प्रमुख गैस कंपनियों की स्टॉक्स भी देखें जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लिस्टेड हैं, भारत में तो नहीं है, चाहे वो चेनियर एनर्जी हो या EQT कॉर्पोरेशन हो, इन स्टॉक्स में भी जो ग्रोथ है वो नेचुरल गैस सेक्टर को एक अलग से एनर्जी सेक्टर का ग्रोथ सेक्टर बना रही है। ये तो मार्केट की बात हुई। इसके अलावा अगर डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में देखें तो सारी बहस, सारी खींचतान गैस के आसपास है। तेहरान और पुतिन के बीच में, ईरान और पुतिन के बीच में जो समझौता होता है वो गैस की आपूर्ति के लिए होता है। पूरी यूरोपियन यूनियन अजरबैजान से जाकर पाइपलाइन के लिए और सप्लाई बढ़ाने के लिए समझौता करती है। चीन वाया मंगोलिया रूस से पाइपलाइन के लिए बात करता है। LNG टर्मिनल्स के ऊपर लंबी लाइन लगी हुई है। फ्यूचर के LNG ट्रेड, LNG सौदे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में LNG की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। LNG के बड़े एक्सपोर्टर देश जैसे कतार अपने यहाँ बड़ा निवेश कर रहे हैं LNG बढ़ाने के लिए। तो गैस फ्यूचर का ईंधन है, सुरक्षित भी है, और बहुत सारे ऐसे देश जिन्हें जो कोयले पर नहीं वापस जाना चाहते हैं उन्हें गैस की ज़रूरत है। तो इसलिए तेल और गैस थोड़े समय बाद मुझे लगता है कि एनर्जी मार्केट में डाइवर्ज हो जाएंगे और अलग हो जाएंगे। गैस का एक अपना बाजार होगा जो शायद कच्चे तेल के बाजार को उस तरह से फॉलो नहीं करेगा। कम से कम मौजूदा समय का जो ट्रेंड है और जो फ्यूचर के ट्रेंड हमको मिलते हैं चार्ट पे, वो ऐसा दिखा रहे हैं। सर, यूरोप में गैस की क्या किल्लत है? वहाँ से कैसी खबरें मिल रही हैं? यूरोप में इस समय गहरी समस्या है। यूरोप में रिकॉर्ड हीट है, वो खबरें लगातार लोगों की चर्चा में हैं, और दो बड़ी एजेंसियों ने, यूरोपियन यूनियन ने भी, यूरोपियन कमीशन ने भी, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी, दोनों ने यूरोप को इस बात की चेतावनी दी है, क्योंकि यूरोप में आमतौर पर गैस का इस्तेमाल सर्दियों में ज़्यादा होता है, गर्मियों में कम होता है। लेकिन इस समय गर्मियों के कारण एयर कंडीशनिंग में गैस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी और खपत ज़्यादा बढ़ी है। यूरोपियन यूनियन ने अपनी भविष्यवाणी में, चेतावनी में अपने सदस्य देशों से कहा है कि अगर समर में बहुत ज़्यादा गैस की खपत हुई तो विंटर में गैस की बड़ी किल्लत हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि रूस से आने वाली सप्लाई के कारण यूरोप की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गैस के स्टॉक्स या जो उनके रिजर्व्स हैं वो पहले से निचले स्तर पर हैं। गर्मियां बहुत ज़्यादा हैं, कूलिंग के हीटिंग के बजाय कूलिंग के लिए गैस की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, और यही वजह है कि आज हमने गैस की कीमतों में 7 से 8% की बढ़ोतरी देखी, और आने वाले समय में गैस की कीमतों पर ये दबाव लगातार बना रहेगा, क्योंकि यूरोप को गैस की दोहरी ज़रूरत पड़ने लगी है, बल्कि ये कहें तिहरी ज़रूरत पड़ने लगी। उद्योग को भी गैस चाहिए, और ऐसी ज़रूरत फिलहाल इतनी रिकॉर्ड हीट के समय कूलिंग के लिए गैस की इतनी ज़रूरत नहीं थी, और हीटिंग की ज़रूरत तो आने वाले समय में आएगी ही। एक और कारण जो नज़र आ रहा है गैस की कीमतों में उछाल का, वो ये कि रूस की तरफ से ये बयान आया है कि गैज़प्रॉम अपने सारे जो भी कमिटमेंट हैं उनको पूरा करेगी, लेकिन ये आशंका है कि ऐसा नहीं होगा।